बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। आज 25 अक्टूबर की सुबह व्यास में माहौल थोड़ा अलग था। सत्संग से पहले खबर फैली कि बाबा जी आज ओपन कार में दर्शन नहीं देंगे। ये सुनकर संगत का मन भारी हो गया, चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। पर जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और ओपन कार दर्शन का समय आया तो आशा की किरण फिर से चमक उठी। संगत की आंखों में खुशी झिलमिलाने लगी, क्योंकि बाबा जी स्वयं हुजूर जी के साथ ओपन कार में विराजमान थे। बाबा जी कार की पीछे वाली सीट पर विराजे हुए थे, जबकि हुजूर जी ड्राइवर साहब के बगल वाली सीट पर बैठे थे। उस क्षण पूरे मैदान में एक अनोखी रौनक छा गई। संगत धन्य महसूस कर रही थी कि उन्हें एक साथ दोनों सद्गुरुओं के दर्शन प्राप्त हुए। लेकिन दिन के दूसरे पहर जब शाम 4 बजे सवाल जवाब का सत्र शुरू हुआ तो संगत की आंखें फिर से बाबा जी को खोजने लगीं। आज बाबा जी उपस्थित नहीं हुए और संगत का मन फिर से बुझ सा गया, क्योंकि कल भी वे सवाल जवाब में नहीं आए थे। माहौल में एक हल्की सी खामोशी थी। तभी हुजूर जी मंच पर पधारे। आज वे अकेले ही स्टेज पर आए थे। जैसे ही वे मंच की ओर बढ़े, पृष्ठभूमि में यह मधुर शब्द गूंज रहे थे, करी कृपा तेरे गुण गावा। शब्द समाप्त होने के बाद सवाल जवाब का क्रम आरंभ हुआ और तभी हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसने कुछ क्षणों के लिए पूरे पंडाल को मौन कर दिया। उन्होंने बड़े सहज स्वर में कहा, मैं और बाबा जी सिकंदरपुर शिफ्ट हो जाएंगे। इस वाक्य के पीछे का भाव और प्रसंग क्या था वह तो वे आगे बताने वाले हैं, पर उस पल संगत के मन में अनेक भाव एक साथ उमड़ पड़े। कोई मौन था, कोई भावुक, पर सभी के दिलों में बस यही अनुभव था। आज का दिन भी कुछ अलग, कुछ बहुत ही गहरा महसूस हुआ। सवाल जवाब का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि पहले सेवादार भाई खड़े हुए। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज भर गई और वे जोर जोर से रोने लगे। आंखों से अश्रु बहते हुए उन्होंने कहा, हुजूर जी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बाबा जी के बिना रह पाना मेरे लिए असंभव हो गया है। उनका ना मिलना, उनकी कमी, यह सब अब सहा नहीं जाता। बाबा जी संगत से इतने दूर क्यों हो रहे हैं? पूरा पंडाल कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उस वातावरण में हुजूर जी की शांत और कोमल वाणी गूंज उठी। वे बहुत प्रेम से बोले, बेटा, जब संत महापुरुष हमारे सामने होते हैं तो वे हमें दिशा दिखाते हैं, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि हम उनके बताए रास्ते पर खुद चलें। जो विरह तुम महसूस कर रहे हो वही सबसे सुंदर प्रसाद है जो मालिक देता है। इसीलिए तो वाणी में कहा गया है, विरह विरह आंखिए विरह तू सुल्तान। फिर हुजूर जी ने बड़ी सहजता से आगे कहा, दर्शन तो करने हैं बेटा, पर असली दर्शन उस रूहानी स्वरूप के हैं जो भीतर उजागर होता है। वही स्वरूप सदा हमारे साथ रहता है, चाहे बाहरी रूप सामने हो या ना हो। वह सेवादार भाई जो अब भी सिसक रहा था, धीरे से बोला, हुजूर जी, मुझे अपने साथ ले चलिए। हुजूर जी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बड़े स्नेह से उत्तर दिया, बेटा, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाना ही हमारा कर्तव्य है। बाकी जो उनके हिस्से की जिम्मेदारी है वह खुद मालिक पूरी करेगा। हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है, लगन और कोशिश बनाए रखनी है। इसके बाद एक और भाई ने विनम्र भाव से माइक संभाला। उसकी आवाज में गहराई और भावुकता थी। उसने कहा, हुजूर जी, मैं घर से अकेला ही डेरे में आता हूं। मेरे माता पिता या भाई बहन इस मार्ग में नहीं हैं। आप कृपा करें, मेरे परिवार को भी इस रूहानी रास्ते की ओर खींच लीजिए। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पूरा माहौल भावनाओं से भर गया। हुजूर जी ने बहुत संयम और प्रेम से उसे समझाया, बेटा, तुम चिंता मत करो, बस खुद एक अच्छे इंसान बनो। जब तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे कि इस मार्ग पर चलने से तुम्हारे स्वभाव में कितना सुंदर बदलाव आया है, तुम और शांत, समझदार और मधुर हो गए हो, तो वे खुद आकर्षित होकर यहां आएंगे। किसी को जबरदस्ती नहीं लाना होता, बल्कि अपने आचरण से उदाहरण बनना होता है। फिर हुजूर जी ने गहरी बात कही, रूहानियत का रिश्ता किसी डेरा या धार्मिक स्थान पर जाकर नहीं जुड़ता। यह तो भीतर से महसूस होने वाली अनुभूति है। असली जुड़ाव अंदर से आता है, बाहर से नहीं। किसी को खींचने या मनाने की जरूरत नहीं। जब अंदर जागृति होती है तो आत्मा खुद रास्ता ढूंढ लेती है। थोड़ी देर बाद वही भाई फिर बोला,
हुजूर जी, हमारे सत्संग घर में 2 सेक्रेटरी हैं, एक बड़े और एक छोटे। कभी कभी बड़ा सेक्रेटरी छोटी सी बात पर भी आदेश देता है और व्यवहार में कठोरता दिखा देता है। हुजूर जी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो बेटा, यहां जो भी सेवा कर रहा है, चाहे वह किसी भी पद पर हो, वह सबसे पहले सेवादार है। संगठन अब बहुत बड़ा हो गया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति की भूमिका जरूरी है। पर यदि सेवा करते समय हमारे भीतर अहंकार रह जाए तो फिर सेवा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सेवा का मतलब ही है निस्वार्थ भाव से करना, बिना आलोचना, बिना ईर्ष्या और केवल आदेश का पालन करते हुए। फिर उन्होंने बहुत कोमल स्वर में बात आगे बढ़ाई, हम यहां सेवा करने आते हैं, किसी की नीयत परखने नहीं। जब सेवा में विनम्रता, सच्चाई और समर्पण होता है, तभी वह सेवा सार्थक बनती है। सेवा का असली सौंदर्य तभी प्रकट होता है जब उसमें मैं का भाव मिट जाए और केवल भक्ति रह जाए। इसके बाद एक बहन खड़ी हुई। उसकी आवाज में विनम्रता और भावनाओं का मिश्रण था। उसने कहा, हुजूर जी, मैं बाबा जी की प्यारी बेटी बनना चाहती हूं। थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, मैंने बाबा जी से एक वचन लिया था, एक प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मैं उसे निभा नहीं पा रही हूं। मेरा भजन सिमरन नियमित नहीं हो पा रहा। क्या बाबा जी मुझसे नाराज हैं? हुजूर जी ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ बहुत सहज उदाहरण देकर समझाया, बेटा सोचो, जब तुम अपने बच्चे को कुछ समझाती हो तो क्या तुम उसे डांटती हो? नहीं, तुम नरमी से प्यार से कई बार समझाने की कोशिश करती हो। अब अगर वही बच्चा तुमसे कहे कि मां, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जो आप कह रही हैं वह नहीं कर सकता, तो क्या तुम मुझसे अपना प्यार कम कर दोगी? नहीं ना। उसी तरह संत महापुरुष भी अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। फिर हुजूर जी ने बड़ी खूबसूरती से बात आगे बढ़ाई, देखो बेटा, संतों ने हमसे क्या मांगा है? बस हमारे दिन का दवा हिस्सा यानी 10% समय, और वह भी हमारे ही कल्याण के लिए। उन्हें हमारे भजन सिमरन की जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। यह हमारी आत्मा की रोटी है। हमें प्रतिदिन भीतर बैठकर अपनी मेहनत करनी है, शांत मन से, नियमित रूप से। आगे हुजूर बोले, सच तो यह है कि हमने भजन सिमरन को अब तक अपनी प्राथमिकता ही नहीं बनाया। जिस दिन यह हमारी सच्ची प्राथमिकता बन जाएगी, उस दिन हमारी साधना हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगी। तब हमारे व्यवहार, हमारी वाणी और हमारे आचरण सब में उस साधना की झलक दिखने लगेगी। वही असली परिवर्तन होगा। फिर एक भाई खड़े हुए और बड़ी नम्रता से बोले, हुजूर जी, आपने मुझे सब कुछ दिया, अच्छा परिवार, सुख सुविधाएं, जीवन की हर नेमत। मेरे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। हुजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बस बेटा, अब तुम नियमित रूप से भजन सिमरन करते रहो और मालिक का शुक्र अदा करते रहो, बाकी सब अपने आप ठीक होता जाएगा। इसके बाद आज एक डॉक्टर बहन ने भी सवाल पूछा। उन्होंने एक गंभीर विषय उठाया और कहा, हुजूर जी, कानून के अनुसार 3 महीने तक गर्भपात की अनुमति है। ऐसे में क्या हमें गर्भपात कर देना चाहिए? क्या इससे कर्म बनते हैं? हुजूर जी ने समझाया, हमें अपनी जिम्मेदारियां कानून और धर्म दोनों के दायरे में रहकर निभानी चाहिए। जहां तक कर्मों की बात है तो याद रखो, हमारे हर सांस के साथ कर्म बनते रहते हैं। इसीलिए हमें बस अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करना है। इसके बाद इसी बहन ने अगला सवाल किया, हुजूर जी, आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? और जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या सच में उसकी आत्मा 12 दिन तक घर में रहती है? हुजूर जी ने बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया, 3 महीने के भीतर आत्मा गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और यह जो लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा 12 दिन घर में रहती है, यह सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा नहीं होता। जिस क्षण आत्मा शरीर छोड़ती है, उसी पल परमात्मा उसे उसके अगले पड़ाव पर ले जाता है। मालिक उसे तुरंत अपनी शरण में ले लेता है और पूरी तरह उसकी संभाल करता है। हर आत्मा मालिक का अंश है। फिर एक भाई बड़ी विनम्रता से बोले, हुजूर जी, मेरा कभी इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं होता, लेकिन न जाने कैसे कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि किसी को ठेस पहुंच जाती है। हुजूर जी ने बहुत प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, इस बात को लेकर अपने दिल पर बोझ मत रखो। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। हमारे व्यवहार, हमारे बोलने के ढंग और हमारे शब्दों में प्रेम की झलक दिखाई देनी चाहिए।
हम सब अलग अलग घरों, संस्कृतियों और भाषाओं से आते हैं, इसीलिए हमारे बोलने का तरीका भी भिन्न होता है। लेकिन एक चीज जो सब में समान होनी चाहिए वह है प्यार। हमारा स्वभाव ऐसा हो कि सामने वाला हमारे शब्दों में मालिक का प्रेम महसूस करे। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत करो। हमारा कर्तव्य बस इतना है कि हम प्रेम बांटें और सभी के प्रति शुभ भाव रखें। फिर एक बहन ने अपनी शिकायत की शैली में कहा, हुजूर जी, मैंने पिछले वर्ष बाबा जी से एक वचन लिया था, लेकिन बाबा जी ने वह वचन पूरा नहीं किया। आप कृपा करके उनसे कहिए कि वो वचन पूरा कर दें। हुजूर जी मुस्कुराए और बड़ी गहराई से बोले, बेटा पहले एक बात बताओ, जो हिस्सा तुम्हें पूरा करना था, जिसे निभाना तुम्हारा धर्म था, क्या तुमने उसे पूरा किया? बहन ने कहा, नहीं हुजूर जी। तब हुजूर जी ने प्यार से समझाया, पहले हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जब हम अपना भाग्य पूरा कर लेते हैं तो मालिक का कर्म, उसकी कृपा अपने आप अपने समय पर बरसने लगती है। फिर किसी भाई ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी, मुझे सब कुछ मिला है, पर मेरे भीतर बहुत अकेलापन है, दिल उदास रहता है, समझ नहीं आता क्या करूं। हुजूर जी ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया, अपने अकेलेपन को मालिक से जोड़ो। जब हम शांत होकर भीतर बैठते हैं तब भीतर एक खिंचाव महसूस होता है, तभी समझ में आता है कि हमने जन्म क्यों लिया है। महाराज जी समझाते थे, जिंदगी एक रेल यात्रा की तरह है। सफर के दौरान कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ हमें बीच में छोड़ देते हैं। जैसे जैसे उनका स्टेशन आता है वे उतर जाते हैं। अंत में हर किसी का सफर यहीं समाप्त हो जाता है। फिर उन्होंने भावपूर्ण शब्दों में कहा, इस संसार में कोई भी हमारा हमेशा का नहीं होता, यहां हर रिश्ता अस्थायी है। हमें तो बस अपने कर्म और कर्तव्य निभाने हैं, बाकी यहां कोई भी हमारे साथ अंत तक नहीं चलता। अगर कोई रिश्ता जीवन भर साथ निभाता है तो समझ लो वह केवल परमात्मा ही निभा रहा होता है। इसके बाद किसी और भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, यह जो तरह तरह के भ्रम है, जैसे किसी को मांगलिक कहा जाता है, क्या इनमें कोई सच्चाई होती है? क्या इन बातों पर विश्वास करना चाहिए? हुजूर जी ने बड़ी सहजता से और तर्कपूर्ण ढंग से जवाब दिया, बेटा, हमें हर बात को समझने के लिए बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। सोचो, क्या मालिक ने कभी कोई समय अच्छा और कोई समय बुरा बनाकर भेजा है? सूरज की रोशनी सब पर बराबर पड़ती है, न कोई किरण शुभ होती है न अशुभ। मालिक ने सभी जीवों को समान बनाया है। अब जरा विचार करो, जिन लोगों को मांगलिक नहीं कहा जाता, क्या उनकी जिंदगी में कभी परेशानी या झगड़े नहीं आते? क्या उनके विवाह हमेशा सुखमय होते हैं? नहीं ना। इसका मतलब साफ है, यह सब केवल भ्रम है, मान्यताएं हैं, सच्चाई नहीं। इसलिए बेटा, दिमाग से सोचो और समझो कि मालिक के बनाए इस संसार में कोई समय या व्यक्ति अशुभ नहीं होता। शुभ अशुभ हमारी सोच में है, मालिक की रचना में नहीं। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जीवन बहुत छोटा है, सेवा करना भी जरूरी है और पढ़ाई भी। घर वाले कहते हैं पहले पढ़ाई पूरी कर लो। ऐसे में क्या करूं? मैं सेवा करना चाहती हूं। हुजूर जी ने बड़ी संतुलित सलाह दी, पहले अपनी शिक्षा पूरी करो, सेवा थोड़ी देर बाद भी की जा सकती है। सेवा के लिए थोड़ा विराम ले लो, पर पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम अच्छी जगह पहुंच जाओगी, बड़े पद पर कार्य करोगी, तब अपने समय में से अधिक हिस्सा सेवा के लिए निकाल लेना। लेकिन अभी पढ़ाई का टाइम है तो पहले उसको पूरा करो। फिर किसी लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा, हुजूर जी, क्या ब्लैक मैजिक सच होता है? हुजूर जी हल्के फुल्के मजाकिया अंदाज में बोले, मैंने तो रेड मैजिक सुना है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, संगत जोर से हंस पड़ी। हुजूर जी ने आगे समझाया, सोचो, अगर ऐसा कुछ होता तो नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो सब एक दूसरे पर ब्लैक मैजिक कर रहे होते। एक दूसरे पर जादू करता, दूसरा तीसरे पर। फिर तो दुनिया भर में ब्लैक मैजिक ही खेला जा रहा होता। आजकल नई नई बातें जैसे इल्यूमिनेटी वगैरह चली हुई हैं। यह शब्द तो तुम्हारी पीढ़ी ने ही निकाला है। यह सुनकर संगत बहुत हंसी थी। इसके बाद एक व्यक्ति ने भावनात्मक लहजे में प्रश्न किया, हुजूर जी, जो लोग हमें धोखा देते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा दर्द भी देते हैं, ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने बहुत कोमल स्वर में समझाया, बेटा, चोट हमेशा उसी से लगती है जिससे हमारा लगाव होता है। जिनसे कोई संबंध नहीं होता, उनके व्यवहार से हमें फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जहां जुड़ाव होता है वहां उम्मीदें भी होती हैं, और जब वे उम्मीदें टूटती हैं तो दिल को ठेस लगती है। हर रिश्ते में एक संतुलन होना चाहिए। प्रेम और मोह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम हमें मुक्त करता है, त्याग सिखाता है, जबकि मोह हमें बांध देता है, और जब वह बंधन टूटता है तो पीड़ा देता है। इसलिए प्रेम में रहो, पर आसक्ति में मत फंसो। फिर एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ और अंग्रेजी में सवाल किया, हुजूर जी, माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएसएससी एग्जाम्स, बट आई एम नॉट एबल टू स्टडी लाइक हर। हिंदी अनुवाद है, मेरी बहन यूपीएसआई की तैयारी कर रही है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। हुजूर जी हल्के से हंस पड़े और मजाकिया अंदाज में बोले, कोई बात नहीं बेटा, आने वाले समय में तो बेटियां ही आगे बढ़ेंगी, लड़कों की तो हालत तो बस ठीक ठाक ही रहेगी। इतना कहते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। माहौल में हल्कापन और प्रेम घुल गया, जैसे सारी संगत एक साथ मुस्कुरा उठी हो। इसके बाद एक बहन ने नम्रता से कहा, हुजूर जी, मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मैं सीधे बाबा जी से बात कर पाती। हुजूर जी ने प्रेम भरे स्वर में उत्तर दिया, बहन जी, हमें मालिक से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह सब उसके आदेश और उसकी कृपा से ही हो रहा है, और वह भी हमारे भले के लिए। मालिक हर निर्णय सोच समझ कर करता है। हमारा काम बस इतना है कि हम उसका शुक्र मनाएं और मन को शांत रखें। जब मन में सुकून होगा तब कुछ मांगने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि भीतर ही संतोष का अनुभव होगा। फिर एक सेवादार भाई खड़े हुए, उनकी आंखें नम थीं। भावुक होकर बोले, हुजूर जी, आज आपने मुझे यहां खड़े होने का अवसर दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आर्मी में हूं। मई 2011 में बाबा जी से नाम लिया था, लेकिन जब ड्यूटी पर लौटा तो गलती से नॉनवेज खा लिया। जब पता चला तो मन बहुत दुखी हुआ। क्या इससे भी कोई कर्म बन जाएगा? हुजूर जी ने गंभीरता और करुणा से उत्तर दिया, बेटा, कर्मों का नियम कभी नहीं बदलता। जैसे अगर कोई गलती से भी जहर पी ले तो उसका असर तो जरूर होगा, वैसे ही आध्यात्मिक नियम भी अटल है। बाबा जी भी यही कहते हैं, अगर गलती से भी कोई नियम टूटे तो उसका प्रभाव जरूर रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद को सजा देते रहे। गलती हुई है तो उससे सीख लो, ताकि वही चूक दोबारा ना हो। खाना खाने से पहले ध्यान रखा करो कि वह शाकाहारी है या नहीं। अगर भूलवश कुछ हो भी जाए और इंसान सच्चे दिल से पश्चाताप करे, सुधार लाए, तो फिर मालिक की दया और क्षमा दोनों उसके घर में उतर आती हैं। इसीलिए अपने मन को कष्ट मत दो, सीख लो और आगे बढ़ो। वह भाई फिर भर्रा स्वर में बोला, हुजूर जी, अब आप ही मुझे सिमरन करवाकर मालिक के चरणों में पहुंचा दीजिए। हुजूर जी मुस्कुराए और बहुत कोमलता से बोले, बेटा, हमें मालिक से कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए, ना ही कोई अपेक्षा। हमारा कर्तव्य है कि हम उसके बहाने में रहें और अपनी जिम्मेदारी निभाते जाएं। उसने हमारे लिए जो स्थान और परिस्थिति चुनी है वही हमारे विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वह तो चाहता तो हमें 86 लाख योनियों में कहीं भी भेज सकता था, पेड़ पौधा बना सकता था या किसी और रूप में जन्म दे सकता था, पर उसने हमें मानव शरीर दिया और उस पर भी इस मार्ग से जोड़ दिया। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? इसलिए उसके निर्णय पर पूर्ण विश्वास रखो। जो कुछ वह करता है उसमें हमेशा भलाई ही छिपी होती है। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, 40 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति कैसे मिले? हुजूर जी ने सरलता से समझाया, भजन सिमरन से जब हमें अपनी असलियत का ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर है, आत्मा में राम, राम में आत्मा, तब समझ आता है कि असली घर कहाँ है, और वहीं लौटने का रास्ता भजन सिमरन से मिलता है। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, अगर हम कभी कभी माता पिता से बहस कर लेते हैं तो क्या उसके भी कर्म बन जाते हैं? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, कर्म तो हर छोटे बड़े काम के बनते हैं, लेकिन इतनी बारीकी में उलझने की जरूरत नहीं। माता पिता ने भी तुम्हें 2-4 थप्पड़ तो कभी मार ही दिए होंगे। जैसे ही हुजूर जी ने यह कहा, सारी संगत जोर से हंस पड़ी। फिर किसी ने पूछा, हुजूर जी, आज बाबा जी स्वयं क्यों नहीं आए? बाबा जी कल भी सवाल जवाब में नहीं आए थे, क्या वे हमसे नाराज हैं? हुजूर जी ने बहुत प्रेम से कहा, संत महापुरुष नाराज कैसे हो सकते हैं? उनका अस्तित्व ही प्रेम और करुणा है। संगत के बिना उनका जीवन कैसा?
बाबा जी तो प्रेम का अथाह सागर है। इसके बाद एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरा भाई बीमार है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उसे यह दोष है, वह समस्या है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी सयाने को दिखाओ। हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, हमारी स्थिति हमारे कर्म और किस्मत के अनुसार बनती है। किसी भी परिस्थिति को अंधविश्वास या धारणाओं से ना जोड़ें। ध्यान इस बात पर दें कि हम उसकी स्थिति को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, फिर बाकी मालिक पर छोड़ देना चाहिए। वही बहन बोली, सब लोग कह रहे हैं कि किसी पंडित से पूछ लो। हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, क्या 800 देकर पंडित बीमारी ठीक कर सकता है? अगर ऐसा होता तो पंडित सबसे अमीर लोग होते। बीमारी, तकलीफ, समस्याएं यह कर्म और प्राकृतिक नियमों के अनुसार आती है। हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, दवा इलाज करवाना चाहिए और बाकी मालिक की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी एक सवाल है, आप पूरे भारत के बड़े बड़े सेंटरों पर नामदान की कृपा करते हैं, लेकिन सिकंदरपुर में नामदान क्यों नहीं होता? हुजूर जी बड़े धैर्य से बोले, सिकंदरपुर सिरसा से काफी संगत आती है। वहां सत्संग इसलिए होता है ताकि जो संगत व्यास नहीं पहुंच पाती उन्हें भी सत्संग मिल सके। बाकी नामदान तो संगत यहां व्यास आकर ही लेती है। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि सिकंदरपुर एक छोटा सा मिनी व्यास है। फिर उस भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर जी वहां साल में 2 सत्संग कर दिया करें ना। हुजूर जी ने मजाक में उत्तर दिया, अच्छा तो फिर मैं और बाबा जी सिकंदरपुर जाकर ही रहने लग जाते हैं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, पूरा पंडाल खिलखिलाकर हंस पड़ा। हुजूर जी आगे बोले, कुल 25 बड़े सेंटर हैं। आप लोगों ने 2026 का शेड्यूल देख लिया होगा, कितना व्यस्त कार्यक्रम रहता है, हमें उसी हिसाब से चलना होता है। फिर वही सेवादार भाई मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर जी आप वहां जरा सा चक्कर लगा दिया करें ताकि हमें भी दर्शन मिल जाया करें। हुजूर जी ने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, अपने 3-4 रूप तैयार कर लेते हैं, मतलब कुछ क्लोन बना लेते हैं, फिर उनमें से एक को सिकंदरपुर में स्थायी पोस्टिंग दे देते हैं। जैसे ही उन्होंने स्थायी पोस्टिंग कहा, पूरा पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। माहौल एकदम हल्का और आनंदमय हो गया, हर चेहरा मुस्कुरा उठा। फिर एक बहन ने भावुक होकर कहा, हुजूर जी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों का भला ही सोचा है, फिर भी मेरे साथ अक्सर बुरा ही होता है। ऐसा क्यों? हुजूर जी ने बहुत शांति और प्रेम से समझाया, बेटा हमारा काम सिर्फ अच्छा कर्म करना है, बाकी परिणाम हमारे पुराने कर्मों पर निर्भर करते हैं। आज अगर कोई कठिनाई आती है तो वह किसी पुराने हिसाब किताब का निपटारा होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। हमें अपने कर्म बदलने हैं और अपनी तरफ से हमेशा अच्छा करते रहना है ताकि आगे चलकर हमारा फल भी अच्छा हो। जब तक हम अच्छा बोएंगे भविष्य में अच्छी फसल अवश्य उगेगी। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी जब मैं बाहर नौकरी के सिलसिले में जाता हूं तो मेरी मां बहुत अकेलापन महसूस करती हैं, क्या करूं? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कोमल स्वर में कहा, बेटा जब तुम बाहर रहो तो अपनी मां को समय समय पर फोन किया करो, 2 प्यारे शब्द बोल दो, बस वही उनके लिए दवा है। माता पिता को बच्चों से किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, बस उनके स्नेह और मीठे बोल की। जरूरी नहीं कि तुम हमेशा उनके पास रह सको, जिंदगी में और भी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो कि उन्हें फोन कर लो, हालचाल पूछ लो, उनका दिल हल्का हो जाएगा। कभी कभी सिर्फ आवाज सुन लेना भी उनके लिए बहुत सुकून दे जाता है। संगत जी यह आज शाम 4 बजे के सवाल जवाब थे। संगत से विनती है कमेंट में अपने भाव जरूर लिखें राधा स्वामी जी।